और अब एक ऐसी खबर जो आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शायद इंडिया में सबसे बड़ा टावर जो है उसको डिमोलिश किया जा रहा है। ट्विन टावर, द टाइम बॉम्ब, और यह टिक टिक करना शुरू कर चुका है। उस डिमोलिशन की जिसे हिंदुस्तान में आज से पहले कभी नहीं देखा गया, उस डिमोलिशन के लिए टाइम बम सेट भी कर दिया गया है, डेट भी फिक्स हो चुकी है। नोएडा के ट्विन टावर को, ये है वो ट्विन टावर, नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, जो कि कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचे हैं। ट्विन टावर को गिराने के लिए बारूद भी लगा दिया गया है। 2 दिन में उसे गिराने का फाइनल टेस्ट भी हो जाएगा। आखिर कैसे गिराया जाएगा ट्विन टावर, उसके लिए किस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विन टावर के डिमोलिशन से कितने लोग प्रभावित होंगे, टावर के आसपास के लोगों का क्या होगा, 28 अगस्त तक TV9 भारतवर्ष इससे जुड़ी हर जानकारी आपको देता रहेगा। लेकिन पहले सोचें, कुतुब मीनार से ऊंचे इस टावर को गिराने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है स्पेशल रिपोर्ट में। तारीख नजदीक आ चुकी है, सिर्फ 5 दिन बाकी है। जमींदोज हो जाएंगे ट्विन टावर। 28 अगस्त को होगा महाब्लास्ट। 15 सेकंड से भी कम वक्त में जमींदोज हो जाएगा ट्विन टावर। 3 किलोमीटर में फैलेगा धूल का गुबार। 3 घंटे तक सांस लेना हो जाएगा मुश्किल। प्लान रेडी है, तैयारी पूरी है, बारूद लगाए जा चुके हैं। डिमोलिशन की डेडलाइन लगभग तय है। अगर प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो देश के इतिहास में सबसे ऊंची इमारतों को ध्वस्त करने का काम बिल्कुल अलग अंदाज में अंजाम दिया जाएगा। अगर सब कुछ माकूल रहा तो 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के एपेक्स और सियान ट्विन टावर्स को 28 तारीख को ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाएगा। नोएडा के 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगस्त महीने की 28 तारीख होगी और घड़ी में बज रहे होंगे दोपहर के 2:30 बजे। इसी सुपरटेक की 32 मंजिला इमारत में होगा एक धमाका जो हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। 3700 किलो विस्फोटक इस बिल्डिंग में लगा दिए गए हैं और जैसे ही घड़ी इशारा करेगी ऐसा धमाका होगा जिसके बाद यह ऊंची इमारत धराशायी होकर जमीन पर गिरी होगी। लेकिन ये डिमोलिशन बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। डिमोलिशन की प्रक्रिया वैसी नहीं होगी जैसे दृश्य आपके दिमाग में तैर रहे हैं। इस डिमोलिशन को एक खास तरह से पूरा किया जाएगा। हालांकि इससे आसपास के सैकड़ों परिवार और हजारों लोग प्रभावित होंगे। कुछ देर के लिए आसपास की आवाजाही भी बिल्कुल ठप हो जाएगी। जिस दिन ट्विन टावर में विस्फोट किया जाएगा उस दिन आसपास की अन्य सोसाइटी के लोगों को अपना मकान खाली करना होगा। इतना ही नहीं, आसपास की सोसाइटी के वाहनों को भी किसी दूसरी जगह पार्किंग का इंतजाम करना होगा। कुछ वक्त के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी बंद हो जाएगा। आधे घंटे तक नोएडा के आसमान में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। जब से ये ट्विन टावर तैयार हो रहा था तब से ही विवाद था। करीब 40 मंजिला ये इमारत उठनी थी, लेकिन 32 मंजिला आते आते विवादों का बादल ऐसा गहरा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको उड़ाने के निर्देश दे दिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया कि अथॉरिटी इस बिल्डिंग को डिमोलिश करे। बार बार तारीखें बदलती गईं और ऐसा लग रहा था कि तारीखें फिर बदलेंगी, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का भी सब्र जवाब दे गया और 28 अगस्त की वो अंतिम तारीख तय हो गई जब धमाके के साथ इस बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। ट्विन टावर में विस्फोट लगाने का काम पूरा हो चुका है। डिमोलिशन के लिए 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए हैं। विस्फोटक लगाने का काम 11 टीमों ने पूरा किया है। विस्फोटक लगाने का काम 10 एक्सपर्ट्स की निगरानी में पूरा किया गया है। 13 अगस्त से विस्फोटक लगाने का काम चल रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्विन टावर गिरने के बाद करीब 55,000 टन का मलबा जमा होगा। यही नहीं, ट्विन टावर में ब्लास्ट के बाद जितने दबाव से मलबा गिरेगा उतनी ही तेजी से धूल फैलेगी। आसपास करीब 3 किलोमीटर के इलाके में धूल का गुबार फैलेगा। आसमान से धुंध छटने में भी कई घंटे लगेंगे। कुछ घंटों के लिए आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है।
तो एक टाइम बॉम्ब में कन्वर्ट हो चुके इस ट्विन टावर से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाएगा। हम आपको विस्तार से बताएंगे, हर एक जानकारी देंगे कि कैसे यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, विवाद क्या था, लोग क्या चाहते थे, लोगों का क्या कहना है, अथॉरिटीज की क्या तैयारी है और इससे होने वाला नुकसान कंपनी को कितना बड़ा होगा, इससे किस तरह के एग्जाम्पल सेट होंगे। हर एक विश्लेषण, हर एक जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा।